गीता जी का सार पूरा हो जाता है। तो पुण्यात्मा हुए नकली थे सारे। क्या बताते हैं परमात्मा? मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनको फिरा मोतिया बंदरे। संस्कृत भाषा के बोलने वाले हमें ऐसे लगते थे, इन्हों तो दिखा करते बड़े विद्वान हैं, संस्कृत भाषा बोलते हैं। परमात्मा कहते हैं ये तो इनका तो मोतियाबिंद हो रहा था। जैसे किसी का मोतियाबिंद हो जाए, उसकी आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं, ओके, लेकिन उसमें दिखता कति नहीं। वो नपट अंधा होता है और आंख कति साफ, उसमें लगे कोई ना कोई डिफेक्ट है। तो ये ऐसे हम ना दिखते थे संस्कृत के ज्ञाता, ये मंडलेश्वर ऋषिर मैं ऋषिर ब्राह्मण। परमात्मा कहते हैं इनके विषय में बताया है कि इनको मोती, मोक्ष रूपी मोती, अर्थात ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ मंत्र इनको नजर नहीं आता। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनको फेरा मोतिया बिंदरे। आंख तो दिखे इनका, विद्वान तो दिखे थे, दिखाई दे रहे थे विद्वान है, लेकिन इनका मोतियाबिंद था अज्ञान का। अब परमात्मा कबीर जी ने यह मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया इस दास का, और दास ने यह हॉस्पिटल खोल लिया आपका मोतियाबिंद हटाने का। और ये ऐसे ही हटेगा, रह रह कर देखोगे, सुनोगे सदग्रंथों को, आपका आत्मा गदगद हो जाएगी। रोग तक कटेंगे, आपका ये दारिद्र भी नाश होगा, आपको इतना धन दे देगा कि आपके समझ में को नहीं आओ भगवान ये वो परमात्मा है। लेकिन ये फिर ये भी ज्ञान हो जाएगा, यू धन तेरा शत्रु भी बनेगा। फिर यू धन गणा नहीं चाहिए आपने। आप इतना मांगोगे, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखा जावे। आप गणा धन नहीं मांगोगे मालिक से, इतना दे दिए दाता हम भी भूखे ना रहें और कोई काम ना अड़े, जिसमें कुटुंब समावे। कुटुंब समाने का मतलब है रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, परिवार की आवश्यकता पूरी हो, बस गढ़ा ना दिए दाता। तो पुण्यात्मा अब जो प्रसंग चल रहा है, अब 15वें अध्याय के 16 और 17 में ये तीन परमात्मा बताए हैं, ये क्लियर करते हैं। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में। अध्याय नंबर 15, इसमें यहाँ 16 नंबर यहाँ पर है मंत्र। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर है एव च सर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। अब देखिए, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष कहे हैं। पुरुष हैं, पुरुष माने प्रभु हैं, ये दो प्रकार के भगवान हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं। कौन कौन? ये सरपुरुष, ये सरपुरुष। अब ये जो संस्कृत जानने वाले समझ सकते हैं, ये पुरुषौ जो है, दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सरच अक्षर, तो यहाँ लगा देंगे सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये इस लोक में ये दो प्रकार के भगवान हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी सरपुरुष और अक्षर पुरुष, सर और अक्षर, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो प्रकार के पुरुष हैं, यानी प्रभु हैं। और इनके लोक में संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। ठीक है। 17वें में उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा, तो उन ऊपर वालों से दोनों से कोई और है। परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जाता है। ओहो, भगवान वह है जो दुख ना दे, सुख सुख दे, दुखों का नाश कर दे।
ये लोकतर्यम आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है। अव्यय माने अविनाशी, ये अविनाशी परमात्मा है। इनका अनुवाद उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, उत्तम पुरुषोत्तम तो कोई अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है। यह परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब जैसा भी इन्होंने अनुवाद किया इसमें काफी ठीक किया है। अपने आत्माओं प्रसंग यहां से चला था कि गीता ज्ञान दाता अपने ओम नाम के अक्षर, एक अक्षर के ओम नाम से जो लाभ होता है वो कहता है वो मेरे वाली परम गति है। उसकी परम गति क्या है? उससे जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होता। जन्म मृत्यु होगा तो ये बिरान माटी फेर रहेगी, ये दुख न्यो के न्यो। और फिर बताया कि वो पूर्ण परमात्मा है। अभी बहुत कुछ सत्संग और करना शेष है पुण्यात्माओं, लेकिन समय अधिक होता जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं, बाकी कल दिन में बताएंगे। अब मौखिक बताते हैं थोड़ा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, ए भगवान, आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्वब्रह्म के बारे में बताया है कि उस तत्वब्रह्म को और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सब कर्मों को जो जान लेता है वह केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न ही करता है। इस संसार की किसी वस्तु की वो डिमांड नहीं करता। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। पुण्यात्माओं, यहाँ चाहे कोई 90 वर्ष का हो गया, अगर उसका शरीर थोड़ा सा भी चालन आलन जोगा है तो यूँ सोचा है भगवान 100 साल तीन तो जिया ही करें। यानी कोई नहीं मरना चाहता। और बात भी ठीक है भाई, क्यों तो जन्मे थे फिर मरने क्यों? और देख कितनी व्यवस्था बनाए बैठे हैं हम सारी, और फिर यार नहीं 1 सेकंड में मर जाते हैं। तो ये क्योंकि हम ऐसे लोग से आए हैं कि वहाँ मरते नहीं थे, वहाँ बुढ़ापा नहीं होता था। तो इस आत्मा का वह बात खटक रही है कि इसने अच्छा सा नहीं लगता ये मृत्यु, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं, ना ब्रह्म लोक में, ना परब्रह्म के लोक में, ना विष्णु ब्रह्मा शिव जी के लोक में, वो भी मरेंगे। तो इस जरा बुढ़ापा सबसे खतरनाक पीरियड है इस मानव जीवन का। जो बुढ़े हो रहे उन तो बैठा करो, थोड़ी बहुत देर बैठे और बतलावे, उनका याद कराओ, उनसे पूछा कि आप भी कभी जवान थे, वह आँखें मांसू आओगे उनके। अरीब ईब के है, ये भगवान चला जाता ना उठा जाता ना, खा ले तो फारा हो जा, कदे आँखें तो ना दिखता, दांत कड़वा दिए सारे। तो ऐसी समस्या रहती है। तो कहते हैं जो जरा, वो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। उस तत्ब्रह्म से परिचित यानी तत्वदर्शी संत से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो बताओगा तत्ब्रह्म यानी तत्ब्रह्म के बाद। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा है कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। अब इस क्योंकि यो इसने पुरुषोत्तम मान रहा कृष्ण जी का मेरे तो ऊपर तो और भगवान है, मैं जन्म मृत्यु आता हूँ। और 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि मुझे तो लोक वेद से पुरुषोत्तम मान रहे, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। लोक वेद माने सुना सुनाया ज्ञान, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरोबर मान रहे थे हम। लोक वेद था, वो दंत कथा थी, इसके कोई माता पिता नहीं इनके, ये लोक वेद था। ऐसे ही लोक वेद के आधार से हमने ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान रखा था। ब्रह्म खुद कहता वो तो परमात्मा कोई और है, उसकी पूजा करने से, उसकी शरण में जाने से तेरा जन्म मृत्यु फिर कभी नहीं होगा। तो गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है जो सबका मूल मालिक है, जिसकी साधना से जन्म मृत्यु सदा के लिए नाश हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 में और 7 में गीता ज्ञान दाता अपने विषय में बताता है कि मेरी साधना करनी है। तो मैंने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम का जाप कर मुझे ही प्राप्त होगा।
और 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया कि उसकी साधना करेगा तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर तो उस परमेश्वर के पास चला जाएगा। जहां जाने के बाद फिर लौटकर वापस नहीं आते। उसका मंत्र कहां बताया? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि इसमें सांकेतिक शब्द है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत